तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ये देख लीजिए दोस्तों, एक भाई ने कमेंट किया था दोस्तों। भाई का कमेंट के ऊपर में ये वीडियो है। ये देख लीजिए, रूमिनस का एनर्जी 1150 इन्वर्टर है दोस्तों। भाई ने पूछा था कि नॉर्मल इन्वर्टर अच्छा है कि सोलर इन्वर्टर अच्छा है। दोस्तों नॉर्मल इन्वर्टर की जगह पे सही है। सोलर का इन्वर्टर सोलर की जगह पे सही है। और ये नहीं दोस्तों, ये नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम नहीं करता है। नॉर्मल इन्वर्टर की तरह भी काम करता है दोस्तों। ये दोस्तों, ये देख लीजिए, ये जो ये बिजली पे लगाने वाला जो कोट है दोस्तों, ये हमने खोल के रखा है दोस्तों। इसलिए हमारा इधर में करंट का कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों, जो है सोलर पैनल से ही चलता है। तो इसलिए ये दोस्तों करंट पे लगाएंगे दोस्तों, तो ये कोट जो है इसको लगा देने से बोर्ड में वो इलेक्ट्रिसिटी से बैटरी चार्जिंग करने लगेगा और बैटरी भी चार्ज होगा दोस्तों। आपका नॉर्मल इन्वर्टर जो है नॉर्मल इन्वर्टर की तरह भी ये काम करता है। ऐसा नहीं है सिर्फ सोलर से काम करता है, नॉर्मल इन्वर्टर की तरह भी काम करता है दोस्तों। तो यहाँ भी देख लीजिए दोस्तों, ये सोलर पैनल से बैटरी को चार्जिंग कर रहा है। 150 एम्पियर का बैटरी है, आप लोगों को मालूम है। 10 एम्पियर का बैटरी चार्जिंग कर रहा है और साथ में दोस्तों लोड भी चल रहा है। और सिर्फ 170 वाट का प्लेट लगा हुआ है इसका साथ में एक फ्रिज भी चल रहा है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं होता है हमको। सुबह होता है दोस्तों चार्जिंग शुरू, और जब तक सूरज रहता है तब तक चार्जिंग करता रहता है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बराबर चलता रहता है। आप लोग चाहे तो इसको ले सकता है दोस्तों। मेरा मानना है दोस्तों ये लेने से आप लोग का अच्छा रहेगा। अभी नॉर्मल इन्वर्टर की तरह ये काम करता रहेगा। बाद में जब आप सोलर लगाएंगे तो इसका साथ में आप सोलर लगा सकता है। मैं पीछे का दिखा देता हूँ आप लोगों को दोस्तों। ये देख लीजिए दोस्तों, इसका पीछे का जो है ये देख लीजिए, फैन अभी चल रहा है दोस्तों। और ये जो सिस्टम है दोस्तों, ये दोस्तों सोलर पैनल के लिए ये अलग से लगा हुआ होता है दोस्तों सोलर इन्वर्टर में। और दूसरा सब कुछ नॉर्मल इन्वर्टर की तरह ही रहता है। ये सोलर का जो तार लगा हुआ है दोस्तों, इसमें इसका साथ में 50 एम्पियर का चार्जिंग कंट्रोलर लगा हुआ है एक्स्ट्रा दोस्तों। वो सोलर पैनल का साथ में काम करता है। जब आप सोलर पैनल लगाएंगे तब ये काम करेगा, वरना ऐसे ही रहेगा। सोलर पैनल लगा लेने से सोलर पैनल का साथ में काम करेगा। नॉर्मल इन्वर्टर लगाने से दोस्तों क्या है, आप नॉर्मल इन्वर्टर लगाएंगे दोस्तों तो उसका साथ में दोस्तों सोलर आप लगाने से अलग से आपको कंट्रोलर लगाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा झंझट का काम हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए ये कोई झंझट का काम नहीं है दोस्तों। एक सोलर इन्वर्टर में सब कुछ कनेक्शन रहता है दोस्तों। इससे आपको आउटपुट भी मिल जाएगा और दोस्तों सोलर से बैटरी भी चार्जिंग भी करेगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बराबर चलता रहता है। मेरा तो कोई दिक्कत नहीं होता है दोस्तों, आराम से चलता रहता है। मेरा इधर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सोलर पैनल से बैटरी चार्जिंग होता है और इन्वर्टर से दोस्तों मेरा घर का लोड चलता रहता है। ये देख लीजिए, अभी फैन ऑफ हो गया। देख लीजिए, जब इसका सर्किट थोड़ा हीट होता है तो फैन ऑटोमेटिक चलता है, और जब सर्किट ठंडा हो जाता है तो ये बंद हो जाता है अपने आप। फिर देख लीजिए दोस्तों, ये देख लीजिए, ये मालूम है दोस्तों आप लोगों को, ये इलेक्ट्रिसिटी पे लगाने वाला था जो कनेक्शन है ये अभी इसका मेरा कोई काम नहीं है। मैंने खोल के इसको रख दिया है दोस्तों, और बाद बाकी नॉर्मल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सोलर पैनल लगा हुआ है, सोलर पैनल से चार्जिंग शुरू हो जाता है। और ये ऑटोमेटिक है दोस्तों, इन्वर्टर ऑफ रहे या ऑन रहे इससे कुछ मतलब नहीं है सोलर पैनल का। सोलर पैनल का तार इसमें लगा हुआ रहेगा तो दोस्तों ये चार्जिंग बैटरी को करता रहेगा। और आपको जब लोड चाहिए तो आप सामने का जो बटन है दोस्तों, बस इसको दबाने से ये ऑन हो जाता है। और बाकी ये जो सोलर पैनल का कनेक्शन है इसको कोई स्विच कनेक्शन नहीं है, बस पीछे में तार लगा देने से सोलर पैनल का प्लस और माइनस ये चलता रहेगा बढ़िया। ये 850 वाट का सोलर आप इसमें लगा सकता है। 24 वोल्ट का नहीं दोस्तों, 12 वोल्ट का जो सिस्टम है दोस्तों, यही है 12 वोल्ट का सिस्टम। जो 25 वोल्ट का BOC सोलर पैनल आता है दोस्तों, वो सोलर पैनल आप इसमें लगा सकता है। और दूसरा 24 वोल्ट का जो है वो नहीं लगा सकता है दोस्तों, वो अलग से इन्वर्टर आता है, वो दूसरा इन्वर्टर है दोस्तों। ये 12 वोल्ट का इन्वर्टर है दोस्तों, इसमें 12 वोल्ट का ही पैनल लगेगा। सब कुछ 12 वोल्ट का सिस्टम है। तो ये भाई को वीडियो देखने से भाई को मालूम पड़ जाएगा। यही था ये एनर्जी 1150 का छोटा मोटा रिव्यू भाई। तो आप लोगों को मेरा दोस्तों
मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा, मेरा बातें अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट। बाय।